देखिए, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए, हम आज आपके लिए लाए हैं अम्ल, क्षार और लवण, बेस, साल्ट और एसिड। ठीक है, इसका हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। आज ये जो सेशन रहने वाला है, ये सेशन आपका विशेष रूप से विरंजक चूर्ण बनाने की विधि और भी एक धावन सोडा है, उसके बारे में हम लोग आज संदर्भ में पढ़ेंगे, व्याख्या करेंगे उसकी। तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, विरंजक चूर्ण का जो विधि है, बनाने की विधि, सबसे पहले हम बात करेंगे कि रासायनिक नाम क्या होता है। रासायनिक विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, ठीक है, रासायनिक नाम क्या होता है? तो रासायनिक नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहते हैं बेटा? कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्लोराइड। और इसको विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं अगर कहा जाए तो हम सामान्य नाम इसका लिख लीजिए। सामान्य नाम, इसको सामान्य नाम सामान्य रूप से क्या कहा जाता है? विरंजक चूर्ण। और अगर पूछेगा एग्जाम में कि इंग्लिश में क्या नाम है इसका, तो बताइएगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, इसका सामान्य नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर सामान्य नाम क्या है बेटा? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और रह गई बात रासायनिक नाम की, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। और उसके बाद अणु सूत्र की अगर बात की जाए, अणु सूत्र की बात की जाए तो CaOCl2 रहेगा। यहाँ पर देखिए, रासायनिक नाम जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और सामान्य नाम विरंजक चूर्ण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और अणु सूत्र जो होता है CaO, ये बूझा चूना हो गया और क्लोरीन मिलकर बनता है। ठीक है, तो आइए हम इसके बनाने की विधि पर चर्चा करेंगे। बनाने की विधि, बनेगा कैसे ये विरंजक चूर्ण, बनाने की विधि। ठीक है, देखिए, पहले शुष्क बुझे हुए चूने में शुष्क बुझे हुए चूने में शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस की क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस की क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण बनता है। अब देखिए इधर विरंजक चूर्ण कैसे बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, और इसको जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये प्राप्त होगा CaOCl2 प्लस H2O, जल रहेगा इसमें, जल, और इसको बोलेंगे विरंजक चूर्ण। और इसको बोला जाएगा क्लोरीन, और इसको बोला जाएगा शुष्क बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये क्लोरीन गैस है। ठीक है, देखिए यहाँ पे Ca1 है, यहाँ पर भी Ca1 है, OH2, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे देखिए एक O इधर निकल गया, एक O जल में हो गया। बात समझ रहे हैं?
H2, देखिए H2 हो गया और Cl2 तो इसमें एक तरह से जान लीजिए कि इसमें कुछ करने जैसा है नहीं, ठीक है, ये पहले से ही बैलेंस है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, बनाने की विधि हो गया। जब आगे बढ़ेंगे, अब देखिए इसका ऊष्मा के प्रभाव क्या पड़ता है इस पर, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव, ध्यान से समझिएगा कि विरंजक चूड़ को गर्म करने पर, विरंजक चूड़ को गर्म करने पर, विरंजक चूड़ को गर्म करने पर, विरंजक चूड़ को गर्म करने पर यह अपघटित होकर, यह अपघटित होकर, यह अपघटित होकर ऑक्सीजन तथा कैल्शियम क्लोराइड, ऑक्सीजन तथा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड गैस बनता है, गैस बनता है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ऊष्मा का जब प्रभाव पड़ेगा मतलब नीचे से ऊष्मा दी जाएगी, ठीक है, तो विरंजक चूड़ को गर्म करने पर अपघटित होकर ऑक्सीजन तथा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 गैस बनता है। कैसे बनेगा, यहाँ पे देखते हैं हम कि CaOCl2 और इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो क्या पा रहे हैं ऊष्मा द्वारा, CaCl2 प्लस O2 अब बैलेंस करेंगे, यहाँ पे देखिए Ca है, यहाँ पर भी Ca है, Cl2 है, Cl2 है, O2 तो O2 चाहिए, यहाँ पे सिंगल O है, तो इसके लिए O2 बनाने के लिए ये करेंगे, तो O2 तो हो जाएगा लेकिन 2Ca हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2Ca कर देंगे। अब 2 दूनी 4 क्लोरीन हो गया, 2 दूनी 4 क्लोरीन हो गया, ठीक है, नोट कीजिए। तो चलिए अब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं, CO2 से अभिक्रिया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणु सूत्र होता है CO2 होता है, क्या होता है, CO2 कराएंगे तो विरंजक चूड़ CO2 से क्रिया, विरंजक चूड़ CO2 से क्रिया करके CaCO3 बनाता है। अब देखिए क्या है, CaCl बूझा चुना था ना, CaOCl2, अब जब CO2 से अभिक्रिया कराएंगे यहां पर तो क्या पाएंगे कि इसमें CO2 जोड़ते हैं, CO2 पाते क्या है, CaCO3 प्लस क्लोरीन, ठीक है। अब विरंजन से अभिक्रिया कराएंगे, चौथी अभिक्रिया जो होगी, यहाँ पे देखिए Ca है, यहाँ पर भी Ca है, Cl2 O यहाँ पे है और O2 यहाँ पे, तो O2 और O मिलकर क्या हो गया है, O3 हो गया, कोई दिक्कत, ये भी बैलेंस है। तो हम आगे बढ़ेंगे, विरंजक चूड़, विरंजन 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 से क्रिया करवाएंगे, ठंडे या तनु, ठंडे या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 या
तनु या अम्ल कहते हैं इसको, या Cl को अल्प मात्रा से विरंजक चूर्ण की क्रिया कराने पर हाइपोक्लोरस अम्ल हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl बनता है जो अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है। यह नवजात ऑक्सीजन कीटाणुनाशक विरंजक चूर्ण का कार्य करता है। विरंजक चूर्ण का कार्य करता है। रंगीन पदार्थ की बात अगर होगी, रंगीन पदार्थ प्लस ऑक्सीजन प्लस रंगहीन पदार्थ, इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। देखिए एक बार समझ लीजिए, अभी तो लिखे थोड़ा सा समझ लीजिए। विरंजन से अभिक्रिया क्या होता है? देखिए ठंडे या तनु हमेशा अम्लीय होगा, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, या तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, को अल्प मात्रा से विरंजक चूर्ण की क्रिया कराने पर, इसकी थोड़ा सा मात्रा ले लेंगे, अल्प मतलब थोड़ा सा मात्रा लेकर विरंजक चूर्ण से क्रिया कराने पर हाइपोक्लोरस अम्ल का सूत्र होता है HOCl बनता है। क्या बन जाएगा? अगर हम विरंजन से अभिक्रिया कराएंगे H2SO4 या HCl की, तो बनेगा क्या? हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl। किससे अभिक्रिया कराने पर? विरंजक चूर्ण से, जो अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन मतलब नए ऑक्सीजन में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। यह नवजात ऑक्सीजन कीटाणुनाशक विरंजक चूर्ण का कार्य करता है। और देखिए यहाँ पे रंगीन पदार्थ प्लस नया ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन प्लस रंगहीन पदार्थ। रंगहीन मतलब कोई भी रंग नहीं। कभी भी आप ब्लीचिंग पाउडर लीजिएगा, उसको देखिए जहाँ पे कीटाणुनाशक है, जैसे काई बैठा है, मच्छर ज्यादा हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, नालियां सड़ रही हैं, महक रही हैं, वहां पे आप ब्लीचिंग पाउडर करेंगे तो देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कीटाणुनाशक है। क्या है? कीटाणुनाशक। क्यों है बेटा? क्योंकि इसमें नवजात ऑक्सीजन पाया जाता है। कीट क्या करते हैं? मर जाते हैं इसके फेंकने से या भागने लगते हैं इसके डर से। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए उपयोग क्या है विरंजक चूर्ण का? ठीक है, सामान्य जीवन में इसका उपयोग क्या है? चलिए आइए हम लोग उपयोग पे चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले इसका उपयोग होता है कीटाणुनाशक के रूप में। कीटाणुनाशक के रूप में। दूसरा है इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में। जल को शुद्ध
करने में, तीसरा उपयोग है इसका, तीसरा उपयोग क्लोरोफ्लोफार्म के निर्माण में, क्लोरोफार्म के निर्माण में, क्लोरोफार्म के निर्माण में। चौथा है चीनी को सफेद करने में, चीनी को सफेद करने में, चीनी को सफेद करने में। और पांचवा इसकी उपयोगिता है रंग उड़ाने में, रंग उड़ाने में। छठवां है ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। देखिए ध्यान से समझ लीजिए थोड़ा सा। कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुओं को मारने में इसका उपयोग किया जाता है। जल को शुद्ध करने में, कभी कभी आप देखिएगा जो ये इंटीग्रेट कराया जा रहा है इन सब गांवों को एक टंकी से, जैसे कि बड़ी टंकी बनाकर सबके हर घर जल योजना के तहत क्या किया जा रहा है, गांवों को जोड़ा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर मार्केट में कहीं बड़ी सी टंकी बना दी गई, 2 4 5 गांव उससे अटैच हो गए, ठीक है, सभी गांवों में सुबह पानी जाएगा, शाम को दोपहर में पानी जाएगा। तो सोचिए कि उतनी बड़ी टंकी है, उसको साफ कैसे किया जाएगा? उसमें अंदर तो जाया नहीं जाएगा उसके, कि अंदर जाके साफ किया जाएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है कि कीटाणु सभी क्या होते हैं, उसमें से कीटाणु मर जाते हैं, तो ये पानी शुद्ध हो जाता है। आप भी घरों में अपने क्या करिए कि बाल्टी में अगर आपको लग रहा है कीटाणु ज्यादा है, उसमें थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए, कीटाणु मर जाएंगे। वो पानी आप पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेट में भी कीटाणु है, वो भी समाप्त होंगे धीरे धीरे, ठीक है। आगे क्लोरोफार्म के निर्माण में, जब भी क्लोरोफार्म बनाया जाता है तो इसका यूज किया जाता है। इससे चीनी को सफेद करने में, आप खूब चीनी सफेद मिलती है, आप लोग सोचते हैं कैसे होती है, तो इसका उपयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण का। आगे रंग उड़ाने में, रंगों को अगर उड़ाना है तो किसका प्रयोग करेंगे? विरंजक चूर्ण का। ऊन को सिकुड़ने से बचाने में किसका उपयोग करेंगे? जब ऊन सिकुड़ने लगता है तो उसको बचाने के लिए देखते होंगे आप लोग कि स्वाप वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसी विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। चलिए खाने का सोडा या बेकिंग सोडा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो खाने का सोडा और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है, इसको क्या कहते हैं? रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, या सोडियम बाई कार्बोनेट। तो अगर रासायनिक नाम की हम बात करें खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट इसको बोलते हैं। और इसका जो सामान्य नाम होता है खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, या इसको बोलता है खैनमा, खैनमा सोडा या बेकिंग सोडा, ठीक है। इसके बाद देखिए अणु सूत्र जो होता है इसका, खाने का सोडा का अणु सूत्र जो होता है ये होता है NaHCO3, ठीक है। अणु सूत्र जो है Na सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। NaHCO3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि बनाने की विधि क्या है। बनाने
की विधि पे बात करेंगे, बनाने की विधि। अगर बनाने की विधि, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर CO2 गैस प्रवाहित करने पर CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, बनता है। अगर हम बात करें Na2CO3 प्लस, इसमें क्या करेंगे, जलीय विलयन H2O प्लस गैस कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की। जब मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, NaHCO3। इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, जल है, और इधर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ क्या है, NaHCO3, कह सकते हैं इसको सोडियम बाई कार्बोनेट। देखिए ये बैलेंस करना आपका काम है। बैलेंस कैसे होगा, Na2 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, Na है, तो 2 बना लीजिए, Na2 हो गया। CO3 पहले से है, H यहाँ पे देखिए H है, और यहाँ पे 2 है, तो 2 लगा दिए, 2H हो गया कि नहीं हो गया। O आपको चाहिए, O इसमें है ही, ठीक है। और CO2 चाहिए, ये O3 हो गया, यहाँ भी O3 हो गया, ये O और ये O, 2 3 6, 2 3 दूनी कितना हो गया O। अच्छा, यहाँ पे अलग से O है ना, तो 3 दूनी, ये जो 3 होगा O3, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे जो होगा ना, ये देखिए CO2 है और O मिलाएंगे तो CO3 हो जाएगा, यहाँ पे CO3 हो गया, 2 Na हो गया, 2H हो गया, 2 Na और CO3 भी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, H2 हो गया, 2H। बनाने की विधि पे हम लोग जोड़ दिए अभी। अब आगे बढ़ते हैं, भौतिक गुणों पे बात करते हैं। भौतिक गुण, भौतिक गुण की बात करेंगे। देखिए भौतिक गुण में जो पहला है, NaHCO3, एक सफेद क्रिस्टलीय NaHCO3 एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। फिजिकल कंपोनेंट के बारे में बात किया जाता है, भौतिक गुण के बारे में दूसरा है, यह जल में विलेय होता है, यह जल में विलेय होता है। अगर हम लोग तीसरा बात करेंगे, ठीक है, इतना ही लिखिए, NaHCO3 एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, और यह जल में क्या होता है, पूर्ण रूप से विलेय होता है। देखिए रासायनिक गुण के बारे में हम लोग समझते हैं।
देखिए रासायनिक गुण में जो पहला रहेगा उष्मा का प्रभाव, उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव कैसा रहेगा? NaHCO3 को 100 डिग्री सेल्सियस पर NaHCO3 को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से यह सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है, जैसे NaHCO3 पर अगर मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग गर्म कर रहे हैं, इसको उष्मा दे रहे हैं, तो प्राप्त क्या होगा? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इसको बोलते हैं क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये 100 डिग्री उष्मा है, और यहाँ पे प्राप्त क्या हो रहा है? सोडियम कार्बोनेट, और ये क्या है? जल, और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। इसको अम्लों से जब अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल से क्रिया अगर कराएंगे इसका, तो क्या प्राप्त होगा? लवण तथा CO2 गैस निकलती है। लवण तथा O2 गैस निकलती है। अगर हम बात करेंगे NaCO3 प्लस HCl, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, यहाँ पे अम्ल हो जाएगा, और ये सोडियम क्लोराइड। ठीक है। और ये आप लोग जानते ही हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, और ये HCl सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या है? सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये सोडियम क्लोराइड है, ये जल है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम जब बात करेंगे कि जल से अभिक्रिया कराएंगे, जल अपघटन से अभिक्रिया जब कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? NaCO3 का जल अपघटन होने पर क्षारीय विलयन का निर्माण होता है। क्षारीय विलयन का निर्माण होता है, क्षारीय विलयन का निर्माण होता है। NaCO3 प्लस H2O gives NaOH प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है।
इसको लिख सकते हो आप सोडियम बाइकार्बोनेट जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 प्लस जल। ठीक है, इसको लिख ही लो आप लोग, नहीं तो बाद में भूल सकते हो। सोडियम बाई कार्बोनेट, CO3 का मतलब समझ लीजिएगा कार्बोनेट, ठीक है, और ये क्या है, जल है। अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है कार्बन और इधर क्या है, जल। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, खाने का सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है, उपयोग, इसको इंग्लिश में बोला जाता है यूजेज। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, यूजेज। हम खाने का सोडा का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, देखिए सबसे पहले अम्ल अग्निशामक, अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। दूसरा जो इसका उपयोग है, पेट की अम्लीयता दूर करने में किया जाता है। पेट की अम्लीयता, पेट की अम्लीयता दूर करने में किया जाता है। तीसरा है झाग वाले पेय पदार्थ बनाने में, झाग वाले पेय पदार्थ बनाने में, झाग वाले पेय पदार्थ जानते हैं आप लोग कौन सा होता है, अरे जिसमें झाग निकलता है, जैसे पेय पदार्थ, पेय मतलब पीना, आप लोग कोल्ड ड्रिंक पिए हैं, उसमें से निकलता है, कोई और भी चीज पीता होगा उसमें भी होता होगा। ठीक है, अब आप लोग समझ ही रहे हैं, बच्चे तो है नहीं। ठीक है, देखिए झाग वाले पेय पदार्थ में, और कच्चे दूध के फटने से, कच्चे दूध को फटने से बचाने में, और नेक्स्ट है NaHCO3 का प्रयोग केक या पावरोटी, केक या पावरोटी, केक या पावरोटी को मुलायम, केक या पावरोटी को मुलायम, स्पंजी व फुलाने में। देखिए ध्यान से समझिए, एक बार समझ लेंगे समझ में आएगा। खाने का सोडा देखिए ये अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। ठीक है, जब अग्निशामक यंत्र आप लोग जानते हैं बचाने में या आग लगती है, वहां पे पेट की अम्लीयता को दूर करने, पेट में ज्यादा अम्लीय पदार्थ खा लिए हैं, इसको दूर करने के लिए इसमें खाने का सोडा मिलाया जाता है, खैनवा सोडा बोला जाता है। झाग वाले पेय पदार्थ में अभी बताए हैं, कोल्ड ड्रिंक जैसे पेय पदार्थ में कच्चे दूध को फटने से बचाते हैं। आप लोग बल्टे वाले को देखे होंगे, सभी लोग गांव से जुड़े हैं, सभी लोगों के घर में दूध होता है। अगर उसको फटने से बचाना है तो उसमें खैनवा सोडा थोड़ा सा मिला दीजिए। देखते हैं सुबह सुबह जो 4 बजे 3 बजे उठकर बल्टे वाले लोग क्या करते हैं कि दूध को
दूहना है, बल्टे में रखना है, ले जाना है बनारस या किसी भी शहर में दूर दूर जहाँ पे 5-6 घंटे 8 घंटे का समय लगता हो घर घर जाके देने में, अगर ये खैनवा सोडा उसमें नहीं मिलाएंगे तो दूध फट जाएगा। गर्मी का दिन है, ठीक है, खैनवा सोडा मिला देने से दूध नहीं फटता है। बात समझ में आ रहा है? तो उसमें उसका उपयोग किया जाता है। और खाने का सोडा का प्रयोग केक या पाव रोटी को मुलायम, स्पंजी व फुलाने में किया जाता है। देखो इसका खैनवा सोडा डाला जाता है किसमें? केक में, ठीक है। केक कैसे ठहर पाता है? आप लोग समझ रहे हो कि गोल गोल होता है, सर बहता क्यों नहीं है? पहले तो इसको सेफ्टी जगह रखा जाता है, ठंडे जगह। दूसरा चीज होता है कि उसमें क्या डाला जाता है? खैनवा सोडा डाला जाता है। पाव रोटी फूली फूली रहती है, उसमें भी खैनवा सोडा डाला जाता है इसको मुलायम करने में, स्पंजी व फुलाने में। कभी कभी देखो रोटी नहीं फूल पाती है तो उसमें लोग खैनवा सोडा मिला देते हैं, आटे में फुलाते हैं। बात समझ रहे हो? मैदे की रोटी वहां खैनवा सोडा डाला जाता है। आप लोग बड़े बड़े होटल में जाओगे वहां सब जगह खैनवा सोडा का उपयोग होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। आसानी से जो मिल जाए उसे किस्मत कहते हैं, आसानी से जो मिल जाए उसे किस्मत कहते हैं। और सूली पर चढ़कर जो ना मिले, सूली पर चढ़कर भी जो ना मिले उसे आजादी कहते हैं, उसे आजादी कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट लाएंगे आपको पार्ट 4, तो वहां कुछ चीजों को समझेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास बहुत ही रोचक लगी होगी। तो आप एक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे अपने दोस्तों से। जब शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो आपको भी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।